हेलो फ्रेंड, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम चल रहा है, जो 7 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 9 सितंबर तक एग्ज़ाम चलने वाला है। जो आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन इस चैनल से आपको देखने को मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट वीडियो है मैथ रीजनिंग का, सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है मैथ रीजनिंग का। वीडियो को अंत तक जरूर बनेगा। जो चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको लिए इस चैनल से आपको जरूर हेल्पफुल मिलेगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, अगला जल्दी से दबा दें। एक मेरा दोस्त था जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम दे के आया था। मैथ रीजनिंग का इसी चैनल से क्वेश्चन आ रहा था, जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था क्वेश्चन, उसी तरह का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भी क्वेश्चन आ रहा है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जल निकायों और मंदिरों और स्कूलों जैसे सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 1927 में शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था? पहाड़ सत्याग्रह। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन आ गया। 5 व्यक्तियों ABCDE C की आयु D की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी है। A की आयु का 6 गुना, A की आयु का 6 गुना, D की आयु का आधी है, D की आयु का क्या है? आधी है। B की आयु A की आयु की दुगनी है। क्या है? दुगनी है। B की आयु A की आयु का दुगनी है, तो E की आयु B की आयु की 4 गुनी है। B की आयु का क्या है? 4 गुना है। तो C की आयु कितनी है? पूछ रहा है C की आयु कितनी है। तो E जो है E बराबर 4B है, तो B का मान कितना है? 2A। E बराबर हो गया 4 गुना 2, A हो गया। जो B का मान है 2A, फिर A का मान कितना है? 6। E बराबर हो गया 4 गुना 2 गुना 6, तो हो गया 6 दूनी 12, 12 बरचौक 48। क्या हो गया? बरचौक 48। E बराबर हो गया बरचौक 48। तो E का मान कितना दिया है? हाफ। तो D बराबर हो जाएगा, E बराबर है 48, 48 यहाँ पे रख दीजिए। इसका मान कितना है? हाफ। तो ये हो जाएगा 24। तो C का मान पूछ रहा है, C की आयु कितनी है? तो C बराबर हो जाएगा, तो D बराबर कितना निकला? 24। तो 24 या कितना हो जाएगा? 72, जो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, D 24 यहाँ गुना कीजिएगा तो 24 या कितना हो जाएगा? 72। क्वेश्चन है, 5 घंटियाँ शुरुआत में एक साथ बजती है, फिर क्रमानुसार 4, 8, 12, 16, 20 के सेकंड के समय अंतराल पर बजना शुरू रखती है। यदि 12 PM और एक साथ बजना शुरू करती है तो बताएं कि 12 PM से 3 PM के बीच कितनी बार एक साथ बजेगी। पहले तो ये दोनों का, ये सब पाँचों का क्या हो जाएगा? एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा? देखिए, 2 गुना 2, 2, ये 16 हो गया, 16 ये हो गया 4 तिया 12 हो गया, 4 ती 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, ये 4 पंचे 20। ये इसका एलसीएम इतना आएगा। देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 8 दूनी 16, 16 तिया 48 गुना 5 कितना हो जाएगा? 240 सेकेंड। सब सेकेंड में, तो मिनट में कितना हो जाएगा? 4 मिनट। तो 12 से 3 PM तक कितना होगा? 3 घंटा। 3 घंटा
इसको सेकेंड से गुना करेंगे 60/4, ये हो जाएगा 15। ये 15 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15 × 45। जब 5 घंटिया एक साथ शुरू किया तो 45 + 1 क्या हो जाएगा, 46। कितना कितना 1:46 बज जो है अंतराल पर चालू करती है, तो 12 एक साथ बजना शुरू करती है। ये 46 सेकेंड बाद ये बजना शुरू करेगा एक साथ, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन है 4, ऐसी कितनी प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में भी एक संख्या है। तो देखिए ये हो गया 1, उसके बाद हो गया 2, 3, 3, उसके बाद 3, 3 1 यहाँ पे 1 4, ये 4 है, जो ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन है 5 नंबर, 4800 को PQR के बीच इस प्रकार बांटा गया कि P का 6 गुना, Q का 3 गुना, R का 8 गुना। ये 1/P अनुपात Q अनुपात R, 1/6 हो गया, 1/3 हो गया, 1/8 हो गया। ये जो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 24। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये सब जोड़ के कितना आ जाएगा, ये 15 जोड़ के आ जाएगा। तो ये 15 बराबर कितना है, 4800। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 45, 3 बना दो ना, 320। तो पूछ रहा आर का हिस्सा कितना आता है, R 3 गुना 320 गुना 3 कीजिए कितना हो जाएगा, 960, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन है 6, ये देखिए ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - x, तो -x ख़त्म हो गया, तो ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 3x, फिर हो जाएगा x + 1 1 - x बराबर 12। फिर ये इधर आ जाएगा तो 1 - x, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 12 ये हो जाएगा 2 - x का एक प्लस में, तो 2 हो गया, ये -2 - x, तो ये हो जाएगा फिर 3x बराबर, ये गुना हो जाएगा कोना कनी, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, फिर 12x, इधर आके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x/24, कट जाएगा 24 15, तो ये x बराबर हो जाएगा 8/5, तो ये हो जाएगा 1/6, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है 7, ये तो पहले 16 4 कितना हो जाएगा, 20, 4 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 4 4 8, जो ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए 16 में से -12 जाएगा कितना है, 4 + 4, ये हो जाएगा 8। क्वेश्चन है RXT FLH, ये हो जाएगा O हो गया, फिर U हो गया, Q हो गया। ठीक है, ये नीचे से ऊपर गया, 3 का अंतर है,
तीन का अंतर है, तीन का अंतर है। ये ऊपर से नीचे आएगा, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा के। तीन का अंतर, तीन का अंतर, तीन का अंतर। देखिए आई ओ के, जो ऑप्शन में 1 है। क्वेश्चन देखिए एन के कितना का अंतर हुआ, तीन का, फिर तीन का, फिर तीन का, फिर तीन का, फिर तीन का अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, बी तो हो जाएगा जेड, ए बी, ये हो जाएगा वाई, ये वाई हो गया। ये उसी प्रकार टी से क्यू, तीन का इसमें भी अंतर है, ये हो जाएगा एस ई, तीन का अंतर हुआ, फिर जेड, फिर तीन तीन, फिर तीन का अंतर है, तो ये हो जाएगा के। अब देखिए 14 45, 9 बढ़ा इसमें, फिर इसमें 9 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, 9 बढ़ा, 9 बढ़ा, ये हो जाएगा 59, जो ऑप्शन में 4 है। विकास के लिए पहला मूलभूत कारक क्या है, आनुवंशिकी भिन्नता। जिंक के एक टुकड़े को 3 अलग अलग बिन्नियों में रखा गया है, लेड नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। जिंक निम्नलिखित में से कौन से विलयन में धातु के उसके विलयन में स्थापित करने में सक्षम है, लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन है 12, ये कूट भाषा किसके लिए, क्रिकेट बॉल के लिए कूट भाषा क्या है, तो बॉल यहाँ पे है और बॉल यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा पहले के ए हो गया। अब पूछ रहा है क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पे है, तो देखिए बेटर यहाँ है, बेटर यहाँ, तो लाल आलो आलो ख़त्म हो गया, तो पूछ रहा क्रिकेट का तो फिर हो जाएगा ये बॉलर और बॉलर, तो ये हो जाएगा टी एच ख़त्म हो गया, बचा क्रिकेट का, तो क्रिकेट का मान आ जाएगा क्यू वाई। देखिए क्यू वाई हो गया, के ए क्यू वाई, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन 13, 1 से 59 तक की सही प्राकृतिक संख्या को सब क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो 59 हुआ, फिर उसके बाद हो जाएगा 60, फिर 59 गुना 2 बटे 59 गुना 2 हो जाएगा, का औसत पूछ रहा है, ये दूगों का औसत हो गया, तो 59 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, जो ऑप्शन नंबर 4 है। बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है, यह खंडन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पतले लेंस के सतह में लेंस के द्वारक और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का वर्णन करता है, द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों पक्ष पर समान होती है। क्वेश्चन है, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 cm² है, समांतर भुजाएं 13.5 और 6.5 है, तो उनके बीच की दूरी कितनी है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है ये 80 हो गया, आप
ये हो जाएगा 13:5 6:5 तो 0 7 7 ये हो जाएगा इसका जो आंसर आएगा 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 30 52 ये कितना बड़ा 11 ये बड़ा 22 ये बड़ा 22 दूना 44 ये बड़ा 44 दूना 88 ये बड़ा 88 दूना 176 0 15 16 360 जो ऑप्शन नंबर 2 है। सभी का दुगना होने का याद रखिए। पहले तो 11 हुआ 11 दूनी 22 हो गया, फिर 22 दूना 44 44 दूना 88 88 दूना 176 जोड़ दिया 184 में हो जाएगा 360। क्वेश्चन एक क्रिकेट मैच में 20 औसत स्कोर है 40। यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर है 78 तो शेष 19 मैचों में उसका स्कोर कितना होगा। देखिए 78 प्लस 19 एक्स ये शेष है तो एक्स को रख दीजिए तो ये हो जाएगा 20 गुना 40 तो कितना हो जाएगा 800। 19 एक्स बराबर हो जाएगा 878 बाद हो जाएगा ये प्लस है तो ये इधर माइनस हो जाएगा, ये 2 इधर 2 इधर 7 फिर हो जाएगा 19 का 57 3 बार में फिर ये हो जाएगा 5 2 1 19 छठे 52 से 152 हो जाए, ये 38 बार में ख़त्म हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोहरे दंड आत्म दोषारोपण और पूर्व व्यापी कानूनों से सुरक्षा जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 20। क्वेश्चन है 21 एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट फिर उतने ही समतुल में एक और छूट देकर 330 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1320 है तो डी का मूल्य क्या है। $1320 गुना D% की छूट 100 माइनस D बटे 100 माइनस 1320 गुना D बटे 100 बराबर 330। जीरो जीरो खत्म हो गया तो ये हो जाएगा 13,200 माइनस फिर हो जाएगा ये 132D माइनस 132D बराबर इधर हो जाएगा 3300 का ये 10 इधर गुना हो जाएगा 330 था पहले फिर 33 हो जाएगा इधर हो जाए फिर 13,200 घटेगा 13,200 घटेगा तो ये हो जाएगा 0 13,200 3300 घटेगा तो जाएगा 0 0 ये हो जाएगा 9 इधर बचा 12 में फिर 9
99 100, ये हो जाएगा 132 डी, फिर 132 4 6 264 डी, 264 डी हो गया। कटेगा 4 फिर 9 5 0, ये हो जाएगा 132 डी। इसको कटा छटा के फिर इससे भाग दे दिया तो ये आ जाएगा 37.5। क्वेश्चन 22 1 से 98 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का शत कितना है? तो देखिए यह हो जाएगा 98 गुना 99 बटे 98 गुना 2, ये हो जाएगा 49.5। ऑप्शन 4 है। ये 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर ऊपर रखा गया, आवश्यक नहीं इसी क्रम में रखे गए, केवल टी को एस के ऊपर रखा गया है, केवल टी को एस के ऊपर रखा गया है, केवल जेड को एक्स और वाई के बीच रखा गया है। आर के नीचे केवल यू को रखा गया है। यू को रखा गया है एस और यू के बीच। एस और यू के बीच कितने बॉक्स रखेंगे? तो एक्स यहाँ हो जाएगा, यू उसके बीच रखा गया है एक, तो ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन एक संख्या 50% की वृद्धि करने पर 2760 प्राप्त होता है, तो ऐसा क्या क्या है? 150 बटे 2760, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, कटेगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 4 18, 1840, ऑप्शन नंबर 2 है। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन एक वस्तु 8 cm फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 12 cm दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या है? ये हो जाएगा 1/f पे भी प्लस 1/u, 1/f बराबर फोकस दूरी कितना है 8 और उत्तल कितना है 1/v माइनस उत्तल है -12। इधर आके ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5/24, 1/v बराबर प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, तो 1/v, तो v बराबर हो जाएगा ये 24/5, तो ये हो जाएगा 4×5 = 20, पहले तो हो जाएगा 4:8, जो ऑप्शन में 4 है। 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति के उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी कि ऐसे करके ई के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, ई के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो ये बाईं में सबसे बैठा है। ई और आर के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4। डी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं,
डी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 हो गया। आप बी के बाईं ओर, आप है बी के बाईं ओर ठीक पास में बैठा है। आप जो है बी के बाईं ओर बी के बाईं ओर ठीक पास में बैठा है। पी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कितना व्यक्ति है? 7 व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6, तो पी यहाँ हो जाएगा। तो डी यहाँ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, डी तो नहीं होगा, ये हो जाएगा क्यू। तो पी के बाईं ओर, पी के बाईं ओर तीसरे स्तंभ पे कौन बैठा है? पी यहाँ हो जाएगा पी, और क्यू यहाँ, पी के बाईं ओर तीसरे स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा, ये बैठा है डी, जो ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अल्पकालिक है? यह नूनी। क्वेश्चन 29। महेश 35 kg की दर से 10 kg चावल खरीदता है, यानी 35 गुना 10 प्लस 46 प्रति केजी की दर से 38 kg चावल खरीदता है, तो 46 गुना 38, तो वही मिश्रण 43 प्रति केजी की दर से बेचता है। 43.5 गुना, ये हो जाएगा 38 और 10, कितना हो जाएगा? 48। इसको गुना किया 350, ये 46 गुना 38, ये हो जाएगा 848, 832, 436, ये हो जाएगा 8 12 13, 8 4 3 6 7 1748, 8 9 0 2098, इधर हो जाएगा 435 गुना 48, 0 24 4 28, 32 2 34, 20 12 2 14, 16 1 17, ये हो जाएगा 0 8 8 10 2 2088। ये तो पॉइंट में 0 यहाँ उड़ाए थे, तो ये चल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा 0, तो 2088, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, जो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? यह नई दिल्ली में।
11 मीटर लंबी खरी छड़ी की परछाई जमीन पर 7 मीटर लंबी बनती है तो उस समय एक मीनार की परछाई जमीन पर 35 मीटर लंबी बनती है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये 7 मीटर लंबी और कितना है 11 मीटर खरी छड़ी परछाई तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 11/7 जमीन पर 35 तो 35 ये हो जाएगा यहाँ पर 55 मीटर। देखिए 18 या 54 में इसमें 8 जुड़ा तो ये 62 हो गया। फिर 22 या 66 में इसमें 8 जोड़ा तो 36 54 88 72 में एक क्वेश्चन कैसे है देखिए 18 × 72 हुआ तो 10 घटाए तो 62 हो गया। 22 × 4 की जो 88 में 10 घटाए कितना हो जाएगा 78। उसी तरह 15 × 60 में 10 घटाए कितना हो जाएगा 50 जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन देख लीजिएगा एक कथन मिला है 5 पेड़ जो एक डाटा पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक पंखा 220 वोल्ट जनित से संयोजित होता है धारा 0.50 एम्पियर पंखे द्वारा उपयोग की गई जाने वाली शक्ति कितना है? तो शक्ति पूछ रहा है P बराबर हो जाएगा VI। वोल्ट कितना है 220 वोल्ट धारा कितना है 0.1 हाफ हो गया एम्पियर। देखिए इसको पॉइंट बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 100/2 कटेगा कितना हो जाएगा 110 एम्पियर 110 वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है वाट जो ऑप्शन नंबर 3 है 110 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोनिया गांधी 18वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता बनी। क्वेश्चन है इसको देखिए तो खाली चेंज करना है जैसे 26 है तो इसको प्लस को -43 माइनस को +32 गुना को भाग भाग को गुना 46 ये हो जाएगा 2 26 - 43 32 दूना 64 और 26 0 90 में 43 जाएगा तो ये हो जाएगा 47 जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन है सभी बेर लैंप है कुछ लैंप चींटियाँ हैं सभी चींटियाँ क्या है मास है। सभी मास क्या है लैंप है ये तो गलत है। कुछ मास क्या है बेर है ये भी गलत है। ना तो एक सही है ना ही दो। क्वेश्चन है साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 और चक्रवृद्धि ब्याज 64 तक मूलधन ज्ञात कीजिए।
1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष। साधारण ब्याज का दर 56, तो 28 हो जाएगा ये 1 वर्ष का, 28 वर्ष हो जाएगा 1 वर्ष का, 2 वर्ष का। 28 वर्ष हो गया, 28 में 56 हो गया, 1 वर्ष का 2 वर्ष। तो ये 56 में 64 में 56 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो 8 बटे ये हो जाएगा 28 गुना 2 बराबर हो जाएगा 56। ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8, 2 चक 8, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 7 चौक 28। ये कटेगा कितना बार में, ये कटे जाएगा 14 बार में। 14 गुना 7 कितना हो जाएगा, 14 98, जो ऑप्शन नंबर 1 है। ये देखिए 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216। ये 3 3 से गुना हो रहा है। उसी प्रकार 21 7 21 21 तिया 63, 63 गुना 3 है 189, जो ऑप्शन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन है 47। अनमोल बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 23 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, कितना जाता है, 27 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है 29 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 32 किलोमीटर, अंतिम बार दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर। तीन बार कितना मुड़ता है, 6 किलोमीटर दाएं। फिर बिंदु ई पर जाके रुक जाता है, तो ये उत्तर की ओर जाएगा 27। ये 32 है, ये 27, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। नींद है 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए आंसर इसका गलती दिया है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भ अवस्था को कैसे रोकते हैं? अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन बदलकर। 2018 में प्रकाशित पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट्स इन अमिताभ घोष द शैडो लाइन्स के लेखक कौन है? निवेदा निधि। ऐसी कितनी संख्या जिनमें पहले और दूसरे अंकों का योग तीसरे अंक और चौथे अंकों के योग के बराबर है? पहले और दूसरे अंकों का योग तो हो गया 5 5 तीसरे और चौथे। तो 1 हो गया 2, यह 3,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में भारत में मोटो जीपी के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? या शिखर धवन को। पौधे में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है? अंडाणु कोशिका का उत्पादन करना। एक आदमी अपने मासिक वेतन 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है, तो यानी कि 24/100। तो यदि वह हर घर महीने अपने वाहन पर 813, किराने पर 2508 और शेष पर 687 बचाता है, तो ये हो गया 10 3 13, 7 3 10 8 18, फिर 8 1 9 9 1 10, 8 5 13, 6 19 19 1 20, 2 1 3, तो ये हो जाएगा 24, ये हो गया 6, ये हो गया 25, तो ये हो जाएगा 56 33, 8, ये 18। तो गलती तो नहीं हुआ। सात 3 10 18 का 8 9 1 10, ये हो गया 8 5 13, 6 19 19 20, ये 2 2 4 ना होगा, ये गलती हो रहा था। देखिए अब बन जाएगा छुचा के 36, 36 तो 4 हो गया, फिर छुचा के 36, फिर 4 48 में 4, 6 6 8, 6 6 8 गुना 25, 0 6 5 30 4 34, फिर ये हो गया 6 5 30 3 33, फिर 8 दूनी 16, अब फिर हो जाएगा 12 13 12 13, 0 0 6 7, 16,700, जो ऑप्शन नंबर 2 है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन को दर्शाने वाला संतुलित समीकरण क्या है? 2H2O2 2H2O2 प्लस O2। देखिए 32/12 गुना 3, 4 12 8 32 -12, ये -4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये हुआ 8, ये -12, -4 हो जाएगा, प्लस में 8 है और माइनस में 12, 12 ज़्यादा है तो -4 हो जाएगा। यदि कोई प्रतिबिंब +1 आवर्धन वाले गोलीय दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्वेश्चन 11 फरवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक अवधि के लिए 5.25% ब्याज दर पर 4,000 पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो 11 फरवरी है तो यह हो जाएगा 18 + 31 + 12, तो ये हो गया 18, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 12, ये हो जाएगा 61 हो गया 60 बटे नहीं 61 बटे ये हो जाएगा 366 दिन, 5.25% गुना 4,000,
बटे 100। ये फिर 100 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 125। 5, ये 105 हो गया। ये फिर से बनाना, देखिए जगह स्पेस के कारण ये सब हो रहा है। 61 बचे 366। ये दिन निकला तो साल में कितना होता है? 366 दिन, ये लीप वर्ष है। 61 बटे 366 किए, उसके बाद 5.25%, ये पॉइंट हुआ तो ये हो जाएगा 100। फिर 100 जो नीचे 100 सदा में रहता, फिर 4000, 4 3 शून्य ख़त्म हो गया, तो ये हो गया 5। ये हो जाएगा, देखिए 105। ये जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, कट जाएगा 15 10। 21 बार में गड़बड़, खाली गड़बड़ी है भाई। 61 बटे 366, 4000, 100 ये पॉइंट हुआ तो फिर 100, 3 शून्य ख़त्म। 6 बार में कटेगा, इसको 5 से कटा रहे थे। ये 105, ये 2, ये 2 गुना 4, ये फिर 3, ये आ जाएगा 35। देखें ऑप्शन में 4 है। यदि संख्या प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाओ, प्रत्येक सम में घटाया जाए। 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? 1 2 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण नहीं है? कार्बन स्वयं के साथ आयनिक संबंध बना सकता है। 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 45 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य हो गया 45, क्रय मूल्य हो गया 30, 15 बटे 30, ये हो जाएगा 50% का लाभ। उससे डी गुना एस गुना डी, ए बी की पत्नी है, डी की पत्नी हो गया एस, डी प्लस एफ, ये बी का पुत्र है, ये जो है बी का पुत्र है। डी जो है आपका पुत्र है। आप परसेंटेज जी, ये बी का पिता है। पिता है, जी माइनस एच, ए बी का भाई है। तो एच का एच के साथ क्या संबंध है?
ये हो गया भाई की पत्नी। किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संस्करण क्या कहते हैं? एलील। P से आम हुआ, कितना घटा? 3, फिर 3 घटा, फिर 3 घटा, 3 3 3, ये हो जाएगा ए। फिर 3 घटा, फिर 3 घटा, ये हो जाएगा U। 25 होता नहीं थे, ये हो जाएगा भी। तीन फिर घटा, ये हो जाएगा टी। 23 से 31 हुआ, कितना हो रहा? 8। फिर 8 दूनी 16 बड़ा, फिर 32 बड़ा, 32 दूना 64 बड़ा, 64 दूना 128, 271, जो ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें भिन्न को चुनना है, ओ से एन। एक अंतर है, अब से जी एक अंतर है। सी से हुआ 2 का अंतर, टी से यू हुआ 1 का अंतर, एस से एफ हुआ 2 का अंतर, वाई से जेड हुआ 1 का अंतर, एस से क्यू हुआ 2 का अंतर, जे से के हुआ 1 का अंतर। इसमें दोनों एक एक का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये भिन्न है। मान लीजिए कि एक माली मटर लगाना चाहता है, जो बोने किस्म का होना चाहिए। माली द्वारा जनक पौधे के बीज के चयन के लिए उसे क्या सुझाव देना चाहिए? सही बीज बोने किस्म के होने चाहिए। छप्पन cm व्यास और 3 मीटर लंबाई वाले तारे का आयतन ज्ञात कीजिए। व्यास कितना है? 56, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 28। फैलन का क्षेत्र क्या था? पार स्क्वायर एच, 22 गुना 7, आर का मान 28 गुना 28, ये मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 300, 28, इतना गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 7,39,200। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धवन सौदा के समान औद्योगिक उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कांच निर्माण। वे इसका विस्तार किया जाए, ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है? उच्च शिक्षित होना। किसी परिनिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न निम्नलिखित में से किसके पैटर्न के समान होता है? दंड चुंबक। – 136 से 117, कितना? 19 घटा, इसमें फिर कितना घटा? 19 घटा, इसमें 5 बढ़ा, फिर 19 घटा, फिर 5 बढ़ा, फिर 19 घटा, फिर 5 बढ़ा। पाँच बढ़ेगा तो इसमें हो जाएगा 94। इसमें भिन्न को चुनना है। देखिए, एफ से एल हुआ 6 बड़ा, फिर डी से के हुआ, इसमें 7 बड़ा, क्यू से पी हुआ, इसमें कितना बड़ा? इसमें बड़ा 1, टी से एस हुआ, कितना बड़ा? 1, ए भी 1, ए भी 1, 1 1 1, इसमें 6 और 7 का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर 1 है। जेड डब्ल्यू पी एफ सी भी, ये या भी
सर कितना का अंतर है, 4 का 4 का 4 का। ये नीचे से गया ऊपर, ये ऊपर से आएगा नीचे, ये हो जाएगा J G Z। ये ऑप्शन नंबर 2 है। उत्तर की ओर अभिमुख करता 38 विद्यार्थियों की पंक्ति शून्य बाएं छोर से 20वें स्थान पे है। बाएं छोर से 20वें और दाईं छोर से 10वें स्थान पे हर्ष है। तो पंक्ति में दाएं छोर से हर्ष किस स्थान पे है? देखिए ये हो गया 38 और 10, 20 और 10 30 घटेगा कितना हो जाएगा 8, 1 + 1। पंक्ति में दाएं छोर से हर्ष किस स्थान पे है? ये 9वें स्थान पे है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीजों में अक्सर क्या है? हुक या खाने योग्य मांस होता है। किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? लघु लंबाई, बड़ा अनुप्रस्थ, काट क्षेत्रफल। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? नई दिल्ली, भारत। देखिए क्वेश्चन इसकी करें, इसका 40 सेंटीमीटर और बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा। अभिक्रिया ZN+CuSO4 ZnSO4+Cu जिंक क्या होता है? जिंक का ऑक्सीकरण होता है। मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों में से मटर का चयन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उनके प्रयोग के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं है? उनमें दीर्घ जनन काल होता है। देखिए माध्यिका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो गया 1 2 2 3 3 4 4 4 1 5 4 1 5, जो ऑप्शन में 4 है। इनके में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? यह है 20:51। देखिए 21 से 49 में भाग दीजिएगा, फिर 28 से 39 से भाग दीजिएगा, तो ये आ जाएगा अनुपात सबसे छोटा पूछ रहा 20:51। ये देखिए क्वेश्चन स्क्वायर की जाए तो इतना आ जाएगा। कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में रोपण में पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तना का। दो संख्या 2 4 के अनुपात में पहली संख्या 4 की वृद्धि, दूसरी संख्या 14 की वृद्धि, 14 की कमी बटे 8/5, ये हो जाएगा 15×10x + 20, 8 × 32x, ये हो जाएगा 64 बोलो तल से, ये हो गया 22x, घटेगा तो इधर आ जाएगा 132। कितना बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 6 बार में। उसके बाद 6, तो दोनों मूल संख्या का योगफल क्या आ जाएगा? 6 6 गुना 6 कितना आ जाएगा? 36, जो ऑप्शन नंबर 1 है। भारत के प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक काली घाट निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। एक व्यक्ति पॉइंट पर एक पैदल जाता है, अपनी कार से और पर्वतीय चाल बनाए रखते हुए लौटता है। इस प्रकार उसे 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है, तो दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 3 घंटे कम लगते हैं। दोनों और समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगता है? तीन घंटे और 15 मिनट। तो दोनों तरफ 2 से गुना किया तो यह 6 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे कम लगते, तो 3 घंटे कम लगते हैं।
ये 15 मिनट 3 घंटे काम हो गया, तो ये घट गया, तो 6 घंटे 15 मिनट लगेगा। प्रकाश बल्बों और पंखों की तुलना में गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों को किसकी आवश्यकता होती है? उच्च शक्ति की। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक एकाधिकार का एक उदाहरण है? रेलवे। शालिनी अपनी कार से 138 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 438 किलोमीटर की दूरी 73 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। शालिनी का औसत चाल कितना है? तो ये हो जाएगा 138 और 438, 6, 7, 576। ये हो जाएगा 40 से 848, छोटिया 18, छोटिया 18। तो ये हो जाएगा 3 बार में ख़त्म हो जाएगा। इधर हो जाएगा छोटिया 18, इधर हो जाएगा 6, 576 प्लस बटे 9। ये कैसे हुआ? इसको भाग दिए 438 को 73 से भाग दिया, तो ये वो निकला 6, 138 से 46 से भाग दिया, कितना निकला? 3। तो यह 6 नंबर 54। नंबर 54 में बचा 36, 9 4 36, जो ऑप्शन नंबर 64, ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम महान न्यायवादी कौन थे? ये थे MC शीतलवाड़। 2 नल एक टंकी को कम से 2 घंटे में और 45 घंटे में भर सकता है। देखिए ये भर सकता है, तो यह हो गया, अब बी हो गया भर सकता है, तो ये प्लस में, ये प्लस में। और तीसरा नल सी हो गया, इसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये दोनों पहले ख़त्म हो गया। तो यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे, जो ऑप्शन नंबर 4 है। ये 45 घंटे भरने में लगता है, 45 मिनट खाली करने, तो दोनों हो गया 0, तो 2 घंटे इसको भरने में लगता है। निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी अभिनव जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में से सम्मान प्राप्त किया है? सूरत, गुजरात। संजात श्रेणी की युवकों के भीतर गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनके गलनाओं का कोठनाओं में नियमित परिवर्तन होता है। 1995 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और 11 सितंबर को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य एक अभिनव डेटा प्लेटफॉर्म के साथ साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्रांति लाना है। IIT कानपुर। क्वेश्चन देखिए, ये हो जाएगा निम्नलिखित में से समांतर माध्य क्या ज्ञात करने को बोल रहा है? 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। 20 से 2 से भाग दिए, कितना हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा 20। 25, 15 कितना हो? 40। ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 40, 50, 60। देखिए 10 गुना 12 कितना हो जाएगा? 120। 18 गुना 36। ये 18 गुना 20 किया, 18 36, ये 24, 8 56, 16 85, 8 6 48, 0 8 4 12 6 18, 18 8 26, 8 4 12 5 17 2 19 3 22 21 2 25, 2560 बटे हो जाएगा ये 12 और 18 कितना हो जाएगा? 30, 8 38,
38 14 हो जाएगा 52 52 16 हो गया 68 8 76। ये 76 से भाग लग जाएगा कितना बार में 27 के 36 2560 बटे 76। ये पॉइंट में आ जाएगा जो 33.68 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 है। खतरे के संकेत प्राय लाल रंग के क्यों होते हैं? लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लंबी होती है और यह सबसे कम परिवर्तित होता है जिससे दूर से दिखाई देता है। जब कई प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? यह विशिष्ट प्रतिरोध योग के बराबर होता है। यदि NaOH के 20 ml को HNO3 के 10 ml द्वारा उदासीन किया जाता है तो HNO3 के 15 ml को उदासीन करने के लिए कितने NaOH की आवश्यकता होती है? 30 ml। फंक्शन ए किसी का ए और बी किसी कार्य को 8 दिन 37 दिन में कर सकता है। यदि ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा होगा? 37 गुना 8 ये हो जाएगा 37 ये हो जाएगा 8 तो 37 8 कितना हो जाएगा 45। ये है कितना 8 ये पॉइंट में आ जाएगा 6.5 जो ऑप्शन नंबर 1। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो डेली लेके आता हूँ। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, आपको इस तरह जो हेल्पफुल मिलेगा। मैथ रीजनिंग का इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और जीके का थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ रहा है। आप इस चैनल वीडियो को डेली देखते रहिए, आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें।